नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। यूरोपियन यूनियन जो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए एक्साइटेड है, अब उसने भारत के बढ़ते एक्सपोर्ट की वजह से भारतीय प्रोडक्ट को यूरोप में मिलने वाली जीएसपी टैक्स छूट को खत्म कर दिया है। हम सभी जानते हैं भारत और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया है और इस पर 27 जनवरी 2026 को मोहर लग जाएगी। बाकायदा यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन ने यूरोपियन पार्लियामेंट लॉ मेकर्स को इसकी जानकारी दी थी कि जल्द ही हम इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर देंगे। दोस्तों, सिग्नेचर होने के बाद इसको पूर्ण रूप से लागू होने में लगभग 1 साल लग जाएगा, लेकिन उससे पहले ही भारत के लिए एक सैड न्यूज़ आ रही है और वो सैड न्यूज़ यूरोपियन यूनियन की ओर से ही आ रही है। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले भारत के 87% एक्सपोर्ट पर जीएसपी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट खत्म कर दी है, जिससे भारतीय प्रोडक्ट के कंपैरिजन में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के प्रोडक्ट अब यूरोप में सस्ते मिलेंगे। मतलब भारतीय इंडस्ट्री को बढ़ते एक्सपोर्ट से परेशान होकर यूरोप के कुछ देशों ने भारतीय प्रोडक्ट्स को रोकने की कोशिश की है। आइए इस न्यूज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये न्यूज़ है क्या। तो आपको बता दूं दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ, जिसको इंग्लिश में यूरोपियन यूनियन कहते हैं, ने भारत को दी जा रही जीएसपी यानी कि जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस टैक्स छूट बंद कर दी है। मतलब पहले भारत के लगभग 87% सामान को यूरोप के देशों में कम टैक्स के साथ भेजा जा सकता था, लेकिन अब ये सिस्टम बंद कर दिया गया है। मतलब अगर पहले कोई कपड़ा 9.6% टैक्स से यूरोप में जाता था, तो अब उस पर 12% या उससे कहीं ज़्यादा टैक्स भारतीय प्रोडक्ट्स पर लगेगा, जिससे भारत की कई सारी इंडस्ट्रीज़ जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, प्लास्टिक और केमिकल से संबंधित इंडस्ट्रीज़, मशीनरी, जेम्स और ज्वेलरी, लोहा, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भारी भरकम नुकसान हो सकता है। अब इस न्यूज़ को और अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए हमें जानना होगा कि जर्नलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस है क्या। तो आइए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ये एक ऐसा नियम है जिससे विकासशील देशों के सामान पर यूरोप में कम टैक्स लगता है ताकि उनके उत्पाद सस्ते बिकें। अब यूरोपियन यूनियन ने यह सुविधा भारतीय वस्तुओं से हटा दी है, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। बाकायदा इकोनॉमिक्स टाइम्स ने कल इस न्यूज़ को पब्लिश किया, जिसमें बताया गया जीटीआरआई की रिपोर्ट में कि यूरोपियन यूनियन ने भारत को दी जाने वाली जर्नलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंस के तहत जो टैक्स में रियायत मिलती थी, छूट मिलती थी, उसको खत्म कर दिया है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। क्या भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पिछले 5 साल का मैं एक आंकड़ा आपके सामने शो कर रहा हूं। इस आंकड़े में देखिए, 2020-21 में भारत का जो एक्सपोर्ट था दुनिया को 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास था, जो लगातार बढ़ रहा है और 2024-25 में यह आंकड़ा 800 बिलियन अमेरिकन डॉलर को भी क्रॉस कर चुका है। अब यूरोप की बात कर लेते हैं। क्या यूरोप में भी भारतीय एक्सपोर्ट बढ़ा है? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2020-21 में भारत से यूरोपियन यूनियन के लिए जो एक्सपोर्ट था वो लगभग 50 बिलियन अमेरिकन डॉलर यानी कि 50 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 75.85 अरब डॉलर तक पहुंच गया। मतलब पिछले 5 सालों में भारत ने यूरोप को जो एक्सपोर्ट किया है उसमें लगभग 50% के आसपास की वृद्धि दर्ज हुई है, जिसकी वजह से जो भारतीय प्रोडक्ट्स को मिलने वाली छूट है उसकी रोकने की बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन। अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है दोस्तों भारत से यूरोप के देशों में जाते हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक अनुमानित आंकड़ा जिसमें सबसे ज़्यादा जो टेक्सटाइल यानी जो कपड़े हैं वो भेजे जाते हैं यूरोप को, जिसकी अनुमानित जो कीमत है वो लगभग है 20.78 बिलियन अमेरिकन डॉलर, यानी कि 2024 में 20.78 बिलियन अमेरिकन डॉलर के कपड़े हमने यूरोप के अलग अलग देशों को बेचे हैं। इसके अलावा अगर बात करें सेकेंड नंबर पर और थर्ड पे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स में हमने झंडे गाड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हमने यूरोप के अलग अलग देशों को भेजा है उसमें 12.68 बिलियन अमेरिकन डॉलर के प्रोडक्ट्स हमने सेल किए हैं। वहीं ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिकल्स हमने यूरोप के अलग अलग देशों में 12.08 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बेचे हैं। मतलब लगातार हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। अब इस एक्सपोर्ट के बढ़ने के कारण जो हमें जीएसपी में छूट मिलती थी वो छूट खत्म हो गई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जीएसपी में कई उत्पाद 0 से 5% पे जाते थे। मतलब उन पर टैरिफ जो लगता था, जो इंपोर्ट ड्यूटी यूरोप के देश लगाया करते थे, वो 0 से 5% लगाते थे। अब भारत के बढ़ते हुए एक्सपोर्ट की वजह से ये जीएसपी में जो टैक्स छूट दी जाती थी इसको खत्म कर दिया गया है और अब जो टैक्स है वो 8 से लेकर 12% तक लग सकता है। मतलब औसतन अगर बात करें, औसत रूप से बात करें तो अब 7
7% के आसपास, ये कंजर्वेटिव अनुमान है, 7% के आसपास भारत को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर मैं 2024 का आंकड़ा ले लूँ तो 2024 में भारत ने लगभग 75 बिलियन अमेरिकन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, और अगर इसको 7% से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5.25 बिलियन अमेरिकन डॉलर का जो है वो हमें जो एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर पहले 75 बिलियन पर टैक्स 0 से 5% लगता था, अब वो बढ़कर 7% हो गया। मतलब हमें एक्स्ट्रा जो है 5.25 बिलियन अमेरिकन डॉलर का एक्स्ट्रा टैरिफ यानी टैक्स देना पड़ेगा, जो भारतीय रुपये में 47,250 करोड़ रुपए है। मतलब भारतीय इंडस्ट्रीज पर 47,250 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स का जो बोझ है वो लाद दिया है यूरोपियन यूनियन ने। अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके तहत भारतीय प्रोडक्ट्स को टैक्स में रियायत मिलेगी, टैरिफ में रियायत मिलेगी, उसमें लगभग 1 साल के आसपास का समय लग सकता है। लेकिन इस बीच में जो जीएसपी में दी जाने वाली टैक्स में छूट थी उसको खत्म करने की वजह से भारत को लगभग 1 साल में 47,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है यूरोप के अलग अलग देशों को, जिसकी वजह से भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं और इसके कंपैरिजन में बांग्लादेश और वियतनाम के प्रोडक्ट सस्ते रहेंगे यूरोप में। तो डेफिनेटली यूरोप के लोग बांग्लादेश और वियतनाम के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और भारतीय मार्केट हो सकता है वहां पर 1 साल के अंदर पीछे हटता हुआ नजर आए। आप क्या कहते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार को इस जीएसपी में मिलने वाली जो टैक्स छूट थी उसको खत्म किया गया, उस पर बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। देखिए, डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल हमने शुरुआत की है जहां पर हम ना किसी पक्ष के साथ होते हैं ना हम विपक्ष के साथ होते हैं, हम सच के साथ हैं। हम आपको ये बताते हैं कि भारत के रेस्पेक्ट में दुनिया का नजरिया किस प्रकार का है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय बाय।